अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, आज की हमारी डिस्कशन होगी जी। फॉर्मेल्डिहाइड की हमने प्रिपरेशन कर दी है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड्स और उसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने कीटोन्स और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। तो अब आगे जो है ना, हमारे पास प्रिपरेशंस शुरू हो रही है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बीच में हमने फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। देखते हैं जी फॉर्मेल्डिहाइड किसको कहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जी CH2O। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है जी। तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो कार्बन होता है, इसलिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की होती है, इसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की होती है। कैसे जी? क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। मैंने आपको कहा था जब भी डबल बॉन्ड हो तो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है। चैप्टर नंबर 7 में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज आपने फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है जी। शुरू करते हैं जी। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड आपके पास है लेबोरेटरी मेथड, कि आप लेबोरेटरी में फॉर्मेल्डिहाइड को यानी कि CH2O को किस तरह तैयार कर सकते हैं। लेबोरेटरी में फॉर्मेल्डिहाइड तैयार करने का तरीकाकार है अल्कोहल से। ये आपके पास है जी अल्कोहल, और ये कौन सी अल्कोहल है? ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, वेरी इम्पोर्टेंट नोट, वेरी इम्पोर्टेंट। वो क्या नोट है आपके पास? वो नोट ये है कि अगर आप अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन सकता है? प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन सकता है। आपने क्या करना है, आपने कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लेनी है और उसकी क्या कर देनी है, आपने उसकी ऑक्सीडेशन कर दी है। हमेशा प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करो तो आपके पास क्या बनता है? आपके पास बनता है एल्डिहाइड। आपके पास हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। अगर आप अल्कोहल से एल्डिहाइड को तैयार करवाना चाहते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे अल्कोहल ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करोगे तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है जी। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो तो कीटोन बनता है, वो मैं कीटोन वाले में डिस्कस करूँगा। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो तो एल्डिहाइड बनता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो आपके पास मैंने यहाँ पे अल्कोहल ली है, इट इज़ अ मिथाइल अल्कोहल। ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल है, और जो आपकी मिथाइल अल्कोहल होती है वो प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है जी। ये प्राइमरी अल्कोहल है। हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल से डिस्कशन की हुई है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये कौन सी प्राइमरी अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल। अब हमने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल तो ली है, और कौन सी ली है? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्यों नहीं ली? वो भी प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे हमने मिथाइल अल्कोहल इसलिए ली है क्योंकि आपने बनवाना है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? सिर्फ एक कार्बन होते हैं। तो लिहाजा आपने फॉर्मेल्डिहाइड बनवाना है, यानी कि एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनवाना है। तो एल्डिहाइड बनवाने के लिए आपको प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगी,
और वो प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगी जिसके बीच में कितने कार्बन हो, एक ही कार्बन हो, क्योंकि आप फॉर्मेल्डिहाइड बनवाना चाहते हैं। अगर आप एसिड एल्डिहाइड बनवाना चाहते हैं तो बनाना तो एल्डिहाइड है, प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगी, लेकिन ऐसी प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगी जिसके बीच में 2 कार्बन हो, क्योंकि एसिड एल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन होता है, तो लिहाजा आपने ऐसी प्राइमरी अल्कोहल लेनी है जिसके बीच में सिर्फ 1 कार्बन हो, और वो कौन सी होती है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। मिथाइल अल्कोहल को आप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा। और कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। लेकिन मैं आपको ज़रा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि ये रिएक्शन किस तरह हो रहा है। ये आपके पास है जी COH, जहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। इट इज़ द मिथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। आप इसकी क्या कर दें, आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दें या आप इसको ऑक्सीडाइज कर दें, तो वे ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वे ऑफ रिएक्शन ये होगा, जहाँ पे आप कोई भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन किस तरह होता है कि यहाँ से ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होता है, और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये OH और H ये दोनों आपस में मिलके क्या चीज़ बना देंगे, ये दोनों आपस में मिलके H2O बना देंगे। ठीक है जी। तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड की वैकेंसी हो जाएगी, 2 बॉन्ड की वैकेंसी हो जाएगी। तो वो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो वो ऑक्सीजन इसी कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा। तो आपके पास ये क्या बन गया है, आपके पास ये बन गया है फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है जी। तो अगर मैं दोबारा इस रिएक्शन को करवा दूँ, ये देखिएगा HCHOH, ये आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। मैं प्राइमरी अल्कोहल, कौन सी प्राइमरी अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज करूँगा। तो बताइए किस तरह ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ से आपके पास ये OH कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये OH और H मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। अब इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड की वैकेंसी होगी, वो इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी। तो जहाँ पे आप कोई भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। अब जैसा कि आप ये बुक वाले रिएक्शन की तरफ आए, ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल थी, ये मैं फ़िलहाल इस 2 को मिटा रहा हूँ, इस 2 को भी मिटा रहा हूँ। ठीक है जी। और इस 2 को भी मिटा रहा हूँ, वहाँ पे बैलेंस करते हैं। ये मैंने मिथाइल अल्कोहल ली, ठीक है जी, और ये मैंने ऑक्सीजन ली। ये कौन सी ऑक्सीजन है, डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, और ये मैंने कहाँ से ली है, ये मैंने ली है एयर से। ठीक है जी। हवा में इजीली अवेलेबल है। ठीक है जी। हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपका कोई ना कोई रिएक्टर अगर गैसियस स्टेट में हो, जैसा कि ऑक्सीजन है, तो आपको कैटालिस्ट का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस किसको कहते हैं, एस्बेस्टोस आपके पास सिलिकेट का मिनरल होता है, यानी सिलिकॉन का मिनरल होता है, जिसको हम कहते हैं सिलिकेट्स मिनरल, मादनियात होता है। एस्बेस्टोस इज़ द सिलिकेट्स मिनरल। उसके आउटर सरफेस के ऊपर हमने प्लेटिनम की कोटिंग की हुई है, तो उसको हम कहते होते हैं प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। ठीक है जी। प्लेटिनम ही वो कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा, लेकिन हमने प्लेटिनम को किसके ऊपर कोटिंग की हुई है, एस्बेस्टोस के ऊपर कोटिंग की हुई है, सिलिकेट्स मिनरल के ऊपर उसकी कोटिंग की हुई है। टेम्परेचर है जी 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ठीक है जी। ये कैटालिस्ट और टेम्परेचर, कैटालिस्ट जो होता है हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, और टेम्परेचर एक तो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। वो कैसे, क्योंकि ये पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करता है।
तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हर रिएक्शन के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है। तो आपके पास क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और साथ क्या बन गया, वाटर बन गया। अब मैंने यहाँ पे एक वैसे ही सरसरी सा कन्वेंशनल रिएक्शन किया था। मैंने कहा था कि ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल है, तो आपने इसको ऑक्सीडाइज करना है, एक ऑक्सीजन चाहिए बस। तो ये एक ऑक्सीजन था, उसने इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, तो वो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। जबकि आपके पास यहाँ पे एट अ टाइम कितने ऑक्सीजन के एटम मौजूद है, 2 ऑक्सीजन के एटम मौजूद है, क्योंकि डायटोमिक ऑक्सीजन है ना, डायटोमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे 2 एटम है, पहले एक एटम जाएगा मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, पहले एक एटम जाएगा मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर बना देगा और फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा। ठीक है जी, एक एटम गया, उसने मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, वाटर बना दिया और फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया। अभी भी एक एटम पड़ा हुआ है, अभी भी एक एटम पड़ा हुआ है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल ख़त्म हो गई है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। बात समझिए, यहाँ से एक एटम जाएगा, एक मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर दूसरा एटम जाएगा, दूसरे मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ये मैंने किया हुआ है। ठीक है जी, तो आपके पास फिर कितने पानी के मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होंगे, 2, और कितने फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे, 2। तो यहाँ पे भी 2 लगेगा और यहाँ पे भी 2 लगेगा। क्लियर होगी बात। तो ये 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और साथ क्या बन जाएगा, वाटर। तो रिएक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है जी, बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन होती है, स्पेसिफिक कैटलिस्ट होते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट है प्लेटिनम एस्बेस्टोस और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। लीजिए, आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है। देखते हैं जी, अब इस डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि किस तरह फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जाता है। लीजिए, आपको यहाँ पे एक फ्लास्क लगी हुई नज़र आ रही होगी, जिसको हमने क्लम के साथ अटैच किया हुआ है, और ये आपके पास एक स्टैंड है जिसके साथ हमने उसको होल्ड किया हुआ है। हमने इस फ्लास्क के बीच में किसको लिया हुआ है, मिथाइल अल्कोहल को लिया हुआ है, और इस फ्लास्क को हमने किस में डिप किया हुआ है, इस वाटर बाथ में डिप किया हुआ है। ये आपके पास वाटर बाथ है, यानी कि इस डिश के बीच में क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है जी, और इस फ्लास्क में से 2 ट्यूब पास हो रही है जी। एक ट्यूब जो है वो आपकी राइट साइड पे जा रही है और एक ट्यूब आपकी लेफ़्ट साइड पे है, और जहाँ पे मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है कि जहाँ से एयर एंटर होगी। ले जी, ये वाटर बाथ का क्या यहाँ पे काम है, हम क्या करते हैं, इस डिश के बीच में पानी लेते हैं और पानी को हीट करते हैं। जो जहाँ पे वाटर होगा आपका, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे वाटर मौजूद होगा, उस वाटर के बीच में हमने किसको रखा हुआ है, इस फ्लास्क को रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस बात को हीट करेंगे, इस वाटर बात को हीट करेंगे। हम नीचे से उसको हीट कर रहे होते हैं। ले जी, यहाँ पे एक एरो लगा दे तो हीट का, ये अब इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जब मैं इस पानी को हीट करूँगा तो ये जो फ्लास्क है, फ्लास्क भी हीट होगी। तो जब फ्लास्क हीट अप होगी तो ये जो मिथाइल अल्कोहल है वो भी हीट अप होगा। तो मिथाइल अल्कोहल क्या बनाना शुरू कर देगा, मिथाइल अल्कोहल जहाँ पे वेपर्स बनाना शुरू कर देगा, जहाँ पे इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे मिथाइल अल्कोहल के। अब जहाँ पे कुछ बच्चे सवाल ये करते हैं कि हम मिथाइल अल्कोहल को इनडायरेक्ट हीट क्यों कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट हीट है ना, कैसे, क्योंकि आपने मिथाइल अल्कोहल की जो फ्लास्क है उसको पानी में डिप किया हुआ है, आप पानी को हीट कर रहे हैं। ठीक है जी, पानी जो हीट अप हो रहा है वो आगे फ्लास्क को हीट अप कर रहा है। तो हम चाहते, हम इस फ्लास्क को डायरेक्ट हीट भी कर सकते थे। समटाइम्स ये होता है कि हम ये करते होते हैं कि हम इनडायरेक्ट हीट का पर्पस यूज़ करते होते हैं, जो कि ये है, ये इनडायरेक्ट हीटिंग पर्पस है थ्रू वाटर बाथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे मोस्टली रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके भी में हम डायरेक्ट हीट नहीं करते, इनडायरेक्ट हीट करते हैं। वो क्यों, क्योंकि हमारे मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि वो जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं।
तो एज अ प्रिकॉशन जो है ना हम इनडायरेक्ट हीट करते हैं, इनडायरेक्ट हीट का पर्पस यूज़ करते होते हैं। तो जैसे इसकी वजह कि जो आपका मिथाइल अल्कोहल है वो फ्लेमेबल है, वो बड़ा आसानी से जो है हीट को पकड़ लेता है। तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, उसको इनडायरेक्ट हीट करते हैं। ठीक है जी, बस इन्हीं प्रिकॉशंस की वजह से जो है हम इनडायरेक्ट हीट कर रहे हैं। तो आप वाटर बाथ को हीट कर रहे हैं, वाटर बाथ आगे मिथाइल अल्कोहल को हीट अप करेगा। तो मिथाइल अल्कोहल जब हीट अप होगा तो उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हमने मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है, एयर के साथ रिएक्शन करवाना है। यहाँ से एयर अंदर पास होगी, वो किस तरह होगी, ये वेपर्स किस तरह आगे जाएंगे, मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स और ऑक्सीजन यानी कि एयर किस तरह आगे जाएगी वो भी देख लें। हमने क्या किया हुआ है, ये बिल्कुल लास्ट पे एक सक्शन पंप लगाया हुआ है। तो सक्शन पंप क्या करेगा, यहाँ से हवा को बाहर खींचेगा, इस फ्लास्क में से हवा को बाहर खींचेगा। तो वो करते करते इस ट्यूब में से हवा को खींचेगा, करते करते हवा को खींचते 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 यहाँ से भी वो हवा को खींचना शुरू कर देगा। यहाँ से जो हवा को वो खींचेगा उसके भी में मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स भी होंगे, उन वेपर्स को भी खींचेगा। जब वेपर्स को खींचेगा तो फिर यहाँ से वो एयर को भी सक करेगा, यानी कि इस सक्शन पंप की वजह से यहाँ से एयर एंटर हो रही है। एयर अंदर एंटर होगी तो ठीक है जी, वो उधर से हवा खींचता जा रहा है, सक करता जा रहा है। तो यहाँ से फिर मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स और एयर यानी कि ऑक्सीजन दोनों फिर यहाँ से इकट्ठे आगे की तरफ जाएंगे, ये आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, कौन कौन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स और एयर यानी कि ऑक्सीजन आगे की तरफ जाएंगे। जहाँ से मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन दोनों आगे जा रहे हैं तो आगे हमने प्लेटिनम एस्बेस्टोस रखा हुआ है। ठीक है जी, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस है। मैंने पहले कहा जो एस्बेस्टोस होता है वो सिलिकेट का मिनरल होता है और उसके आउटर सरफेस को हमने प्लेटिनम के साथ कोटिंग की हुई है। ये आपके पास प्लेटिनम एस्बेस्टोस है। इसके भी में से मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स और ऑक्सीजन पास आउट हो गए और नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। कितने टेम्परेचर हीट दे रहे हैं हम जहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेगा। तो जहाँ पे इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा, फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा और साथ क्या बन जाएगा, और आपके पास बन जाएगा वाटर। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पे आपको आपका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये सक्शन पंप हवा को खींच रहा है, करते करते वो जहाँ से मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स को खींच रहा है और जहाँ से एयर को खींच रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है जी। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले। ठीक है जी, कुछ मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स वैसे एज इट इज़ जिस हालत में होंगे वो उस हालत में ही एंड तक पहुंच जाएंगे, यानी कि उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, तो जो आपको एंड पे सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन का नाम होता है फॉर्मलिन। अब उस फॉर्मलिन में आपके पास 52% वाटर होता है, जो कि आपकी प्रोडक्ट में बन रहा था वो 52% होता है, और जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है जो कि प्रोडक्ट में बन रहा है वो 40% होता है। और इस फॉर्मलिन में 8% मिथाइल अल्कोहल भी मौजूद होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारा मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स मुकम्मल तौर पे किसके साथ रिएक्ट कर ले, एयर के साथ रिएक्ट कर ले, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले। कुछ मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स एज इट इज़ वहाँ पे पहुँच चुके होंगे क्योंकि हम मुसलसल सक्शन पंप चला रहे हैं। ठीक है जी, तो पॉसिबल है कि मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स एंड तक एज इट इज़ चले जाए। तो जो हमें एंड पे सॉल्यूशन मिलता है उसको हम कहते हैं फॉर्मलिन। व्हाट इज़ फॉर्मलिन? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि फॉर्मलिन किसको कहते हैं। फॉर्मलिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ 52% वाटर, 40%
फॉर्मेल्डिहाइड एंड 8% मिथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेलिन जो है वो बनता है जी, फॉर्मेलिन मिक्सचर बनता है, फॉर्मेलिन सोल्यूशन बनता है, मिक्सचर बनता है, जिसके में 52% वाटर होता है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है और 8% मिथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है जी। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये लेबोरेटरी मेथड था। अब हम इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं। ले जी, आगे आपके पास इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड में किस तरह फॉर्मेल्डिहाइड तैयार होता है, इंडस्ट्रियल स्केल में किस तरह फॉर्मेल्डिहाइड तैयार होता है। सेम रिएक्शन है, प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और कौन सी प्राइमरी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर बनवाते हैं। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में फ़र्क आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कैटालिस्ट में फ़र्क आ रहा है। जहाँ पे प्लेटिनम एस्बेस्टोस था, जबकि यहाँ पे कैटालिस्ट आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड है जी। ऊपर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस था, जबकि नीचे टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन इसलिए आ रहा है, जहाँ पे 300 था कम टेम्परेचर देना पड़ रहा था, जहाँ पे 500 है ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऊपर कैटालिस्ट हमने यूज़ किया था वो प्लेटिनम था, एक्सपेंसिव कैटालिस्ट है, जबकि जहाँ पे आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है ये चीप कैटालिस्ट है, यानी कि इनकी कैटालिटिक पावर ज़रा प्लेटिनम की निस्बत कम है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नीचे ज़्यादा टेम्परेचर दिया है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। तो इसीलिए ऊपर 300 है और नीचे 500 है। वो सिर्फ किसकी वजह से वेरिएशन आई है, कैटालिस्ट की वजह से वेरिएशन आई है। अगर यहाँ पे भी हम प्लेटिनम एस्बेस्टोस ही यूज़ करते तो 300 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर देना पड़ता, लेकिन जहाँ पे हम ज़रा चीप कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो लिहाजा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी आपके पास वही फॉर्मेलिन मिक्सचर बनता है। ठीक है जी। तो ये आज का आपका टॉपिक था, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो जिसके भी में हमने लेबोरेटरी मेथड को भी डिस्कस कर लिया और इंडस्ट्रियल मेथड को भी डिस्कस कर लिया। इंडस्ट्रियल मेथड की किसी किस्म की कोई डायग्राम नहीं है, तो लिहाजा हमने इसकी कोई डायग्राम नहीं बनवा दी। तो जो लेबोरेटरी मेथड की थी उसकी डायग्राम थी वो हमने बनाई थी। तो अगर बोर्ड में आपको लेबोरेटरी मेथड आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने इसकी डायग्राम लाजमी बना दी है। ठीक है जी। तो ये आज का आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब प्रिपरेशन ऑफ हम एसिड एल्डिहाइड पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।